सादर जय जिनेन्द्र, मैं प्रणव जैन। आज मैं पंजाब के अंदर लुधियाना क्षेत्र के अंदर यहाँ पर पुराना बाजार में इस टाइम हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी संस्था से मिलवाने लाया हूँ जो कि संस्था एक ऐसे 3 क्षेत्रों के अंदर काम कर रही है जो कि आप भी अगर सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ इंडिया के अंदर पंजाब क्षेत्र में लुधियाना के अंदर ही ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसा काम कर रही हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा लेकर चलता हूँ इस संस्था के पास। इस संस्था के जो प्रधान हैं मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। सर जय जिनेन्द्र जी, सबसे पहले तो आप अपने संस्था का नाम बताइए। श्री कलिकुल पार्श्वनाथ सेवा ट्रस्ट हमारी संस्था का नाम है और तकरीबन लगभग पिछले 12 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं। तो क्या मिशन था इस संस्था का? श्री कलिकुल सेवा ट्रस्ट, जो कि नाम में ही है एक सेवा ट्रस्ट। आपसे बातचीत करने पर मेरे को पता भी चला कि कुछ 3 क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं उनको पहले बताइए कि सबसे पहले कौन से 3 क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। पहला तो हम बच्चों की पढ़ाई हायर एजुकेशन के लिए 10वीं से ऊपर के जो छात्र हैं उनकी स्टडी हायर एजुकेशन के लिए उनको सहायता प्रदान करते हैं। जो बच्चे काबिल हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाई का खर्च हम उपलब्ध कराते हैं। ये विजन कैसे आया, यानी कि मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआत इस संस्था की कैसे हुई और ये विचार क्यों आया कि हमें एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम करना। ये विचार तो इस ढंग से बना, हम सब यहाँ पे इकट्ठे हमारे साथी बैठे हैं। ये हमारे दोस्त भाई, यानी हम बचपन से इकट्ठे ही हमने सारा समय गुजारा है। आज भी हम सब इकट्ठे मिलकर ही इस कार्य को कर रहे हैं। हम हर साल यात्रा का एक प्रोग्राम बनाते हैं और पूरे परिवार सहित हम यात्रा के लिए जाते हैं। और इसी यात्रा में हम लगभग ये विचार हमारा 2013 में हम यात्रा पर थे। तो यात्रा करते हम बीजापुर तीर्थ पर शाम के समय पहुंचे। तो उसी वक्त कुछ मेरे मन में एक विचार आया। रास्ते में हम बातें कर रहे थे एक दूसरे से, तो उस वक्त मेरे मन में एक विचार आया कि सब कुछ ना कुछ अपने पर्सनली तौर पर कुछ ना कुछ एफर्ट्स सामाजिक तौर पर कर रहे हैं। तो हम यदि इकट्ठे मिलकर करें तो एक अच्छा काम हम इसमें कर सकते हैं। तो हमारे भाई उमेश जी हमारे साथ थे। तो उसी के साथ मेरी बातचीत हुई कि उमेश जी, मेरा विचार है कि हम एक ऐसा कोई सामाजिक क्षेत्र चुने जिसमें हम कार्य कर सकें समाज के लिए, और उसके लिए हम सब मिलकर कार्य करें। तो मेरा विचार है कि वो बहुत बढ़िया है। तो उसी वक्त उमेश जी ने एक डिसीजन लिया कि आज शाम को ही हम यहाँ से फ्री होने के बाद
कमरे में बैठते हैं और सबके उसमें विचार सुनते हैं। तो उसी विचारधारा में सब हमारे साथियों ने अपने अपने विचार रखे। उन सब विचार जानने के बाद मैं थोड़ा सा बैठ गया, कुछ बोला नहीं, लेकिन उसी वक्त हमारे साथी भूपेश जी ने मेरे को ये कहा कि दिनेश जी, ये कार्य जो आप बता रहे हो बहुत बढ़िया है और इसको हमें शुरू करना चाहिए। उसी वक्त उन्होंने एक राशि हमें मेरे को कही कि मेरी तरफ से आप ये डालिए और इस संस्था का नाम रखिए और इसको शुरू कीजिए। तो मैंने राजेश जी से आके ये बात सारी की, तो इन्होंने बहुत हमें अच्छे क्षेत्र कार्य करने के लिए बताए और उसी में एक पढ़ाई का कार्य जो हम मेन मोटिव लेके चले, वो आज हम बच्चों की पढ़ाई हायर एजुकेशन के लिए कार्य कर रहे हैं। तो राजेश जी ने बहुत अच्छे सुझाव हमें दिए, उसके उद्देश्य बताए कि लोअर में तो बहुत कार्य हो रहे हैं छोटी क्लास के बच्चों को, आप हायर एजुकेशन के लिए कीजिए, क्योंकि उसमें लोगों का ध्यान इतना नहीं रहता कि जो बच्चा अच्छा है कल को वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। आप उस तरफ से तवज्जो दीजिए। तो हमने उसी हायर एजुकेशन को एक मोटिव बना के बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे बिल्कुल। तो एजुकेशन सेक्टर पर तो मैं आपसे डिटेल में कुछ जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ और कौन से क्षेत्रों में आपने निश्चित किया था अपने उद्देश्यों के अंदर कि इस ट्रस्ट के माध्यम से हम उन उद्देश्यों को भी कवर। उसमें हमने एक दूसरा उद्देश्य चुना, जो कुछ बुजुर्ग परिवार के जो अपना पालन पोषण करने वहीन हो जाते हैं, या जो कह लो कि अकेले रहते हैं, या कुछ ऐसा उनका सिस्टम बन गया है, तो उनके लिए हम एक उनकी सहायता के लिए फंड्स अरेंज करते हैं, जो हम उनको मेडिसिन के तौर पे और दूसरी चीज़ों के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। और उसमें एक क्षेत्र हमने और चुना, वो था विधवा बहनों की सहायता का। उसमें भी हम ट्रस्ट के इसी जो हमने बनाया शीतल गुरु पार्श्वनाथ सेवा ट्रस्ट, उसी के माध्यम से ये हम कार्य कर रहे हैं। और मेरे भाई जितने भी यहाँ बैठे हैं, ये हमारी संस्था के मेंबर हैं और सारे कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य में सहयोग दें। तो बात करें अगर एजुकेशन सेक्टर की, जैसा कि आपने कहा कि आप हायर एजुकेशन को एक तरह से बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, कुछ आंकड़े में जानना चाहूँगा कि अब तक जैसा कि आपने कहा 10 से 15 साल, 10 साल या 12 साल आपको हो गए संस्था को, तो 10 से 12 साल में अब तक के आपकी कार्यशैली के अंदर क्या करी और आज वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो बताइए। जब हमने 2013 में ये फैसला लिया, 300 से ऊपर जो है एप्लीकेशनें वर्कआउट कर चुके हैं और उसमें हमने सहायता प्रदान की है। लेकिन हमने एक अच्छे जो बच्चे थे, अच्छे हमें लगे कि ये बच्चे कर सकते हैं, ये आगे बढ़ सकते हैं, उसमें हमने लगभग 125 के बच्चों के करीब जो है आगे उनको शिक्षा के लिए सहायता दी। तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूँगा, यदि अगर चेयरमैन साहब हमें बताएं कि किस तरह से एप्लीकेशन आपके पास आती है और किस तरह से प्रोसेस रहता है, किस तरह से उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, क्या जांच पड़ताल बेसिक रहती है, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं यदि उनके आसपास भी कोई है जिनको सहायता की जरूरत है तो वो आप तक पहुँच सके। कि आज की डेट में हमारे जैन बंधु, हमारे सहधर्मिक भाई बहन हैं, कि आज यदि उनको जरूरत है तो हमारा सबसे प्रथम फर्ज हमारा ही बनता है कि हमारे सहधर्मिक भाइयों का लालन पोषण करें। और उससे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि उसके जो लेने वाला डोनेशन है उसके स्वाभिमान को किसी प्रकार की कोई ठेस न लगे, क्योंकि आजकल मांगना जो है वो सबसे कठिन है। चाहे घर में अनाज ना हो, रोटी ना बने,
परंतु मांगने में बहुत दिक्कत आती है। परिवारों की कई स्थिति है, अपने कर्मों की ऐसी विडंबना है, जो कर्म की है वो भोगने पड़ेंगे। परंतु इस प्रकार के यदि कोई लोग हमसे संपर्क करते हैं, हम उन लोगों के लिए जिनके बच्चे टैलेंटेड हैं, 10th पास कर चुके हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, परंतु सोर्स नहीं कैसे पढ़ेंगे, तो हम उन बच्चों का चयन करके यदि उसकी एप्लीकेशन हमारे पास आती है तो हमारी जो जांच पड़ताल की टीम है, हमारे अपने ही सहयोगी, हमारे जो इस मंडल के ट्रस्टी हैं, इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो घर जाकर उनका जांच पड़ताल करते हैं कि वाकई ही वो जो आवेदन कर रहा है वो सही है, और उसके बाद किस चीज़ के लिए आवेदन किया है, वो कहाँ तक पढ़ा है, क्या उसकी रुचि है, या उसने कहाँ पे अप्लाई किया है, वहाँ पे उसने क्या प्रारंभिक टेस्ट किए हैं, क्या वो टेस्ट पास कर चुका है, उसकी एंट्रेंस हो गई है। ये सारी चीज़ जांच पड़ताल करने के बाद उसको कॉलेज वालों से मिलजुल के कि भाई ये पढ़ने में सक्षम है तो हम इसको आगे प्रमोट करें, तो वो सारी चीज़ हम ये करके भी उस तक वो राशि पहुँचाते हैं। जो हमारी राशि है वो सीधी संस्था को जाती है, चाहे कॉलेज है चाहे स्कूल है। हम जो है राशि पर्सनल किसी के हाथ में नहीं देते, जो कॉलेज है या स्कूल है उसको देते हैं। ये हमारा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के अंतर्गत हम ये कार्य करते हैं। जी, तो ये थे चेयरमैन श्री करिकुलम सेवा ट्रस्ट के श्री राजेश जैन जी, जो कि श्री आत्मानंद जैन सभा लुधियाना के मौजूदा सेक्रेटरी भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा जो ये वीडियो देख रहे हैं कि ये ट्रस्ट एजुकेशन सेक्टर के अंदर तो काम करता ही है, अन्य जो 2 क्षेत्र हैं उनमें भी काम करता है, लेकिन इसी के साथ ये बहुत ही सुंदर कार्य करता है जो कि कैंप लगाता है। अब ये कैंप किस चीज़ का है? कैंप है ब्लड कैंप, और मैं समझता हूँ कि सभी को पता हो, लेकिन फिर भी हम किसी तरीके से कट जाते हैं या नहीं होते हैं, किसी को बर्थ से प्रॉब्लम होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उनके आर्टिफिशियल लिम्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की बाजू नहीं है तो उनका आर्टिफिशियल लिम्ब बना के आज की टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा प्रयोग करके वो पूरी की पूरी बाजू या पूरी की पूरी रात फिट कर देते हैं। तो वो उसके बाद आम जिस तरह से व्यक्ति होते हैं उसी की तरह अपने उन अंगों से कार्य करवा सकता है। तो इसी के साथ उन्होंने बताया कि ये एक ब्लड कैंप भी लगाते हैं और साथ ही विकलांग कैंप भी लगाते हैं। तो इसको थोड़ा सा और विस्तार में मैं समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये आने वाली 9 मार्च 2025 को 10वां कैंप है जो कि लुधियाना में ही लगने जा रहा है SCM जैन स्कूल के अंदर। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इस कैंप में होने क्या वाला है। कौन बताएगा? ये जो कैंप जो हम लगाने जा रहे हैं, ये जो कैंप भारतीय विकास परिषद जो कि लुधियाना में ये एक ऐसी संस्था है, लुधियाना ही नहीं विश्व का क्षेत्र भारतवर्ष का है। इस संस्था के अंतर्गत यहाँ पे एक विकलांग केंद्र चलाया जा रहा है। उस विकलांग केंद्र के सहयोग से हम ये कैंप लगाने जा रहे हैं, जिसमें इसका प्रोसेस जो होता है, जो भी हमारे पास आवेदन आता है हम उनको विकलांग केंद्र के पास भेज देते हैं। वहाँ पे उस पेशेंट की जो भी लिम्स लगना है उसकी जो माप है लिया जाता है, और उसको माप बनने के बाद इस कैंप में उनको बुलाकर उनको वो जो आर्टिफिशियल लिम्स है वो लगा दिए जाते हैं। तो ये हमारा उस चीज़ के लिए प्रोसेस रहता है। तो देखिए आज की डेट में मानव सेवा, देखिए हम 2 कार्य तो कर ही रहे हैं, बुजुर्गों की सहायता या अपने बच्चों की सहायता, तो फिर भी मानव सेवा के लिए भी आज हमारा जो ट्रस्ट का उद्देश्य हमने एक ऐड किया है, जिसमें मानव सेवा भी होनी चाहिए। मानव सेवा के अंतर्गत बहुत चीज़ें हैं, चाहे आज हम केवल ब्लड डोनेशन कैंप ही लगा रहे हैं या हम विकलांग कैंप ही लगा रहे हैं, ब्लड की भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो हम यदि एक साल में ब्लड यदि हम 100, 150, 200 बोतल इकट्ठी करके दे देते हैं, तो वो हमारे पास कई लोगों की आदत है भी हमें ब्लड चाहिए, तो हम उनको रिकमेंड कर देते हैं भी आज हमने ब्लड DMC में दिया हुआ है, आप हमारे से पर्ची ले लो,
कार्ड बने होते हैं, हम वहाँ से उनको ब्लड मिल जाता है। तो आज की डेट में मानव सेवा के लिए भी बहुत कार्य करने शेष है, क्योंकि आज के युग में इतनी भयानक बीमारियां फैल चुकी है जिसका हम ये तो नहीं कहते कि वो लाइलाज है, इलाज सबका है, इलाज आज की डेट में बहुत कॉस्टली है और उसके लिए एफर्ट्स आम जनता तो उसको वह नहीं कर पाती, ना उनके पास पता होता है कि ये करना क्या है। तो आज हम ये 2 कैंप के माध्यम से मानव सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, परंतु आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे भी दवाइयों आदि के क्षेत्र में इतनी भयानक बीमारियां हैं, कैंसर है, हार्ट की डिजीज़ है, इसके लिए भी हम अलग प्रकार से कैंप लगाएं ताकि लोगों को इन बीमारियों के बारे में जागरूक कर सकें। ऐसा हमारा, यानी कि मैं ये मानूं कि आने वाले समय में ये कैंप में और बढ़ोतरी करके आप इन चीज़ों को भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो जो मानव सेवा है, मानव सेवा का विजन तो बहुत लंबा है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। और सबसे ज़्यादा आपको ये बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आज हम लोग 15 मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं, हम लोग चलो हर कोई अपने अपने क्षेत्र में कोई ना कोई अपनी पॉकेट में से राशि निकालता ही है और देता ही है। आज हम 15 जने को एक प्लेटफॉर्म बनाकर हम 15 लोग तो चलो डाल ही रहे हैं, परंतु हमारे पास परमात्मा की, गुरु देवों की इतनी कृपा है, जब भी हम कोई योजना लेके जाते हैं समाज के पास तो डोनेशन मिल जाती है लोगों को। आज की डेट में लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, पैसा है। यदि पैसा आप सही जगह लगा रहे हो तो हमें पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं, पैसा मिल जाता है। पैसा उनको ये होना चाहिए कि सही दिशा में लगे। तो हम कोशिश करते हैं जो लोग हमें डोनेशन देते हैं कि उनकी जो डोनेशन है वो सही स्थान पर लगे, ये हमारा उद्देश्य रखता है। ये हमारा एक जने का काम तो नहीं है, ना मेरा दिमाग है ना इनका दिमाग है, 15 दिमाग चल रहे हैं। तो 15 लोग आपस में मिलजुल कर हम ये काम कर रहे हैं और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि ये जो 15 का हमने जो ग्रुप बनाया हुआ है, 15 लोग, ये ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें और इस समाज के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में ऐसे ही बढ़ चढ़कर और काम करते रहे। यही शुभ भावों के साथ हम करना चाहते हैं। बाकी आप भी ऐसे कार्यों में बढ़ते रहें, मिलजुल कर काम करते रहेंगे तो निश्चित है हम समाज अपने भाई बहनों को ऊपर उठाने में अवश्य से अपनी भूमिका निभाते हैं। एक और बात, जो हम समाज में जैसा कि अजीत जी ने बताया कार्य लेके आते रहेंगे और इसी के दौरान हमने एक बीड़ा और उठाया हुआ है। रजीत जी थोड़ा, मैं भी बीच में स्किप कर गया, बोलना भूल गया। आइज़ दान, आंखें दान, ये बीड़ा भी इसी ट्रस्ट की मार्फत से हम सब ने उठाया है और जागरूक कर रहे हैं अपने समाज के लोगों को कि आप अपनी आंखें जरूर दान कीजिए। बहुत ज़रूरत है। आज जिनकी आंखें नहीं हैं वो किस ढंग से जी रहे हैं कि हम थोड़ा सा प्रयास ये करें। हर बंदा, देखो धन से तो सभी करते हैं, मन से करना वो भी बहुत जरूरी है। तो हम ये चाहते हैं कि समाज एक तरह से जागरूक हो, जो कर सकते हैं करना भी चाहिए कि अपनी आंखें जरूर दान करें। ये मेरा समाज से एक रिक्वेस्ट भी है और अपील भी है कि इस तरफ आप सभी ध्यान दीजिए। आपको एक बार जो अपने परिचय करा दूं, जो अपने ट्रस्टी जो आप बैठे हैं कि स्टार्टिंग में सबसे पहले विशाल जी है जो हमारे ट्रस्ट के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं। उसके आगे जो बैठे हैं अपना रोशन जी, ये हमारे ट्रस्ट के महामंत्री हैं, और सुमेश जैन जी ये हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पद पर विराजमान हैं, और ये दिनेश जी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और साथ में पुलकित जैन जी है, ये भी कोषाध्यक्ष के साथ सह कोषाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं।
और साथ में वीरेश जैन जी ये भी ट्रस्ट के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं और बड़े ही सक्रिय सदस्य हैं। और एक बात और भी बता दूं, ये भारतीय विकास परिषद जिससे के साथ हमारा टाई अप है, जिसके साथ मिलकर हम ये विकलांग कैंप लगाते हैं, ये भारतीय विकास परिषद के भी एक ट्रस्टी हैं, सदस्य हैं। तो ये हमारे ट्रस्टी कुछ आज जो भी है आपसे मुलाकात कराई, और आने वाले समय में यदि समाज का हमें सहयोग रहा तो हम आगे अपने कार्य को बढ़ाते रहेंगे। और मैं प्रार्थना करूंगा समाज से, यदि जो भी क्षेत्र हमने चुने हुए हैं, यदि किसी को भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हमारे तक अपनी जो है एक रिक्वेस्ट जरूर भेजें। आपकी जो डाटा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। किसी को कहा नहीं जाएगा कि हमें किसको सहायता दी है, किसको नहीं है। ये बिल्कुल आपका जो डाटा है हम गोपनीय रखेंगे। किसी प्रकार का आप निश्चित रूप से जिस किसी को भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो हमारे तक जरूर से जरूर संपर्क करें। सभी से गुजारिश भी है कि 9 मार्च आने वाले 9 मार्च को कैंप लगने जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उधर पहुँचें, ताकि आप अपनी आंखों से वहाँ पर देखें कि कैसे कैसे ये कार्य करते हैं। और अपने आप वहाँ पर सभी मेंबर्स मौजूद होंगे, कुछ भी जानकारी चाहिए किस तरह से इनकी वर्किंग हो रही है, वो सब जानकारी वहाँ भी आप आकर ले सकते हैं। स्वयं आकर खुद से एक्सपीरियंस मैं चाहूँगा एक बार ज़रूर करें। मेरी भी कोशिश रहेगी मैं भी पहुँचूँ। इसी के साथ कैमरे के पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि इसी ट्रस्ट के युवा शक्ति जो आज के डेट में जिन्होंने मोर्चा संभाला है, जो ग्राउंड लेवल में काम कर रही है, मैंने आग्रह किया था उनसे कि आप भी आइए, लेकिन फिर से मैं आप ऑन कैमरा आपके ऊपर रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ही आइए और ज़रूर अपने व्यू शेयर कीजिए। जय श्री तो ग्राउंड लेवल पर आप लोग कार्य संभाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ दिक्कतें तो आती होंगी। तो कोई ऐसी मन में आपकी बात हो जो इस वीडियो के जरिए माध्यम से आप शेयर करना चाहो जनता जनार्दन के साथ? देखो, पहले हमें इस ट्रस्ट के कार्य का इतना नहीं पता था। जब जिस टाइम से हम लोग जुड़े हैं, जैसे कि हमने पूछा कि आप लोग कितनी डोनेशन आज तक कर चुके हो, कितने बच्चों को आप पढ़ा चुके हो, तब हमें पता लगा कि वाकई में इतनी अमाउंट हम डोनेट कर चुके हैं। और कई बच्चे इस टाइम पे CA लेवल पे हैं, कई IT में हैं, कई काफ़ी अच्छी पोस्ट में हैं जो अपने घर का खर्चा खुद निकाल पा रहे हैं, मतलब जिनकी हमने जिनकी ट्रस्ट ने हेल्प की। और तब से फिर हमारा भी मन उसके साथ जुड़ा कि हम भी इनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से सेवा करें, ताकि हम भी अपने समाज की भी बच्चों की सेवा कर सकें, आगे मानव सेवा की सेवा कर सकें। जो यूथ आप लोगों को देख रही है, आपको कैसा फील होता है जब आप उन बच्चों की सहायता करते हैं जिनके पास पढ़ने की तो बहुत अच्छे हैं पढ़े हुए, लेकिन कुछ एक फाइनेंशियल चीज़ों के कारण वो पढ़ नहीं पाते, और उसके बाद उनकी इस तरह से सहायता करने पर जब अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि वो बच्चे आज अपने पैरों पर खड़े होकर एक अच्छा नाम कमाकर आपके सामने खड़े हैं और आप ही को वापस बोलते हैं कि आपकी बदौलत ये हुआ, हाउ डू यू फील? ये कैसे आप जो यूथ देख रहे हैं बताइए अपने? बहुत प्राउड फील होता है जो हमारे चाचू जो सेवा कर रहे हैं, पापा सेवा कर रहे हैं ट्रस्ट के माध्यम से, कि वो उनके पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हमारा बच्चा इस टाइम पे इस लेवल पे है, CA बन गया है या कुछ है। तो बहुत अच्छा होता है कि हमारे पेरेंट्स ने कुछ बहुत अच्छा किया है उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, ताकि वो आगे बढ़ सकें, अपनी फैमिली का खर्चा निकाल सके, अपने पेरेंट्स को फीड कर सकें, मतलब अपने पैरों पे कर सकें। इतने काबिल उनको बनने में थोड़ी मदद करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अपने व्यूज़ को साझा करने के लिए। अंत में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन बस आखिर में ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कोई भी आप जितनी भी जनता देखें कुछ अपील करना चाहेंगे अपने ट्रस्ट की ओर से, या क्या कहना चाहेंगे, कुछ 2 शब्द? एक चीज़ तो मैं गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वरी महाराज का संदेश
सधर्मिक भाई को भरपेट भोजन करा देना ही सधर्मिक वात्सल्य नहीं, अपितु उसे स्वावलंबी बनाना और उसके सभी प्रकार के कष्टों को दूर कराना ही सच्चा वात्सल्य है। इसी उद्देश्य को हमने जो हमारे गुरुदेवों ने कहा उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और जितना हो सके हमसे प्रभु हमारे शुक्र करते हैं कि हमें इस काबिल बनाया कि आज हम कुछ कर पाने की स्थिति में हैं। तो ये था श्री कलिकुंज सेवा ट्रस्ट, जिनके आपको पूरी स्टोरी मैंने बताई कि किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। तो आने वाली 9 मार्च 2025 को SCN जैन स्कूल में एक विशाल कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं, जहाँ की इनका ये कहना है कि वहाँ पर एजुकेशन सेक्टर पर भी हम कुछ वहाँ पर प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अब तक हमने करे हैं और किस तरह से इनका पैटर्न है वो सब भी डालेंगे, वहाँ पर दिखाएंगे। और वहाँ पर ब्लड कैंप भी है और विकलांग कैंप भी है। तो आप सभी लोगों से, इनकी ओर से, मेरी ओर से, जैन आउटलुक की पूरी टीम की ओर से आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि 9 मार्च दिन रविवार 2025 को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचे, ताकि ये लोग जो कार्य कर रहे हैं इनको खुद को मोटिवेशन मिले और हमारे पीछे यूथ विंग भी सारी है उनको भी मोटिवेशन मिले और औरों को भी मोटिवेशन मिले जो कि इनका सहयोग करें और इसको दिन प्रतिदिन मैं कहता हूँ तरक्की करे। जितनी मर्जी एप्लीकेशन उनके पास है उनके पास पूरी तरीके से उसको अच्छे तरीके से हैंडल करें। बस इसी के साथ ज़्यादा समय न देते हुए विराम लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। जय